हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऋषभ पंत स्टडी। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाला है मानव परिसंचरण तंत्र। जी हाँ दोस्तों, हम मानव हृदय पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है और आपको विद नोट्स के साथ लाया हूँ। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना पूरा आपको मिलेगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हृदय क्या होता है। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में स्थित डायाफ्राम के ऊपर फेफड़ों के मध्य तथा हल्की बाईं ओर स्थित होता है। हृदय शंकु के आकार का मांसपेशी गुलाबी रंग का 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर मोटा, खोखला स्पंदनशील अंग है, जिसका भार पुरुषों में 300 ग्राम तथा महिलाओं में 250 ग्राम। यह एक निरंतर संकुचित तथा प्रसारित होने वाला अंग है और जो हृदय के अध्ययन को कहते हैं उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। अब हम देखते हैं हृदय की संरचना। हृदय की संरचना का अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं, हृदय की बाह्य संरचना और हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय की बाह्य संरचना। हृदय एक शंकु के आकार का मांसपेशी दो झिल्लियों से आवृत रचना है। इन झिल्लियों को अथवा हृदय के आवरण को हृदय आवरण अथवा पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय की जो बाहरी झिल्लियों द्वारा घिरा होता है उसको हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय आवरण की बाहरी झिल्ली पैराइटल झिल्ली या पैराइटल पेरिकार्डियम तथा आंतरिक झिल्ली को विसरल पेरिकार्डियम कहलाती है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य एक गुहा पाई जाती है, जिसको हम पेरिकार्डियम गुहा कहते हैं या हृदयवर्णी गुहा कहते हैं। इस गुहा में एक तरल द्रव भरा होता है, लिक्विड, जिसे हृदयवर्णी तरल कहते हैं। हृदय का चौड़ा भाग अलिंद तथा निचला त्रिकोणा भाग निलय कहलाता है। ये दोनों भाग एक खांच के द्वारा विभाजित होते हैं। इस खांच को अलिंदी निलयी खांच और अलिंद भाग पुनः आंतर अलिंद खांच द्वारा विभाजित होकर दाएं अलिंद एवं बाएं अलिंद में बट जाता है। इसी प्रकार निलय भी आंतर निलयी खांच द्वारा दाएं निलय एवं बाएं निलय में बट जाते। इस प्रकार हृदय 4 कक्षीय, 2 अलिंद और 2 निलय में बट जाता है। अब देख लेते हैं हृदय का डायग्राम देख लेते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, डायग्राम ये वाला आपको इजी होगा बनाने के लिए। आप ऐसा नहीं, एग्जामिनर एक भी नंबर आपके कट नहीं करेगा। हृदय की आंतरिक संरचना, अगर बाह्य संरचना पूछे या आंतरिक संरचना, आपको दोनों में यही डायग्राम बनाना है, दोनों। ये दोस्तों आगे देखते हैं हृदय की, हम देखते हैं आंतरिक संरचना। हृदय की आंतरिक संरचना देख लेते हैं। हृदय की आंतरिक संरचना में 4 कक्ष होते हैं, जिनमें 2 अलिंद तथा 2 निलय होते हैं। दोनों अलिंद आंतर अलिंदी पट के द्वारा विभाजित होते हैं, जबकि निलय आंतर निलयी पट द्वारा विभाजित होते हैं। अलिंद की दीवार पतली तथा सपाट होती है, जबकि निलय की आंतरिक दीवार अंतर्वलित, जिसमें भंजों का निर्माण होता है, जिन्हें ट्रेबिकुली कॉर्नी कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्तंभ भी पाए जाते हैं, जिन्हें पेशी स्तंभ कहते हैं। अलिंद तथा निलयों के मध्य पाए जाने वाले कपाट को अलिंदी निलयी कपाट या वॉल्व कहते हैं, जिनमें से दाएं अलिंद में तथा दाएं निलय के मध्य पाए जाने वाले कपाट को त्रिवलनी कपाट तथा बाएं अलिंद तथा बाएं निलय के मध्य पाए जाने वाले कपाट को द्विवलनी कपाट कहते हैं। ये कपाट निलय की ओर खुलते हैं, यानी कि नीचे की ओर खुलते हैं। दाएं अलिंद में अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा खुलती हैं, जबकि दाएं निलय से फुफ्फुस महाधमनी निकलकर फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती है, जबकि बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिरा खुलती है, जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से बाएं अलिंद में लाती है, जबकि बाएं निलय में अग्र महाधमनी तथा पश्च महाधमनी खुलती हैं, जो रक्त को बाएं निलय से शरीर को विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। ये थोड़ा दोस्तों शॉर्ट डायग्राम है, आप इसको भी देख सकते हैं, बना सकते हैं। अब देख लेते हैं हम इसकी क्रियाविधि। हृदय की, मानव हृदय की क्रियाविधि। दोस्तों आपको इसी प्रकार सेम जैसे लिखा है ऐसे ही लिखना है, आपका एक नंबर कटने वाला नहीं, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए दोस्तों क्रियाविधि देख लेते हैं। हृदय 4 कक्षीय निरंतर स्पंदित होने वाला अंग है, इसीलिए इसे केंद्रीय पंपिंग स्टेशन यानी कि सेंट्रल पंपिंग स्टेशन भी कहते हैं। हृदय के दाएं भाग के दाएं अलिंद में, ध्यान दीजिएगा, दाएं भाग के दाएं अलिंद में शरीर के विभिन्न अंगों का CO2 युक्त अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा एकत्रित होता है। शिराओं के द्वारा हृदय के दाएं अलिंद में अशुद्ध रुधिर लाया जाता है, जिसके फलस्वरूप अलिंद प्रसारित होता है। इस अवस्था को डायस्टोल कहते हैं। इसके पश्चात दाएं अलिंद के संकुचित होने से रक्त दाएं निलय में पहुंचता है, जो फुफ्फुस धमनियों द्वारा, फुफ्फुस धमनियों में से शुद्ध बहता है रक्त, लेकिन फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, तो फुफ्फुस धमनी द्वारा
यह रक्त फेफड़ों में पहुंचाया जाता है, जहां पर CO2 को पृथक तथा O2 से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त फुफ्फुस शिराओं हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचा दिया जाता है। फुफ्फुस शिराओं द्वारा या पल्मोनरी शिराओं द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचा दिया जाता है, जो इस अलिंद के संकुचित होने से यह रक्त निलय में पहुंचकर धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, ये हमारी हृदय की क्रिया विधि थी। अब थोड़ा कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हृदय की किसी भी कक्ष में प्रसारण डायस्टोल तथा किसी भी कक्ष में संकुचन को अनुशीतलन या सिस्टोल कहते हैं। एक हार्ट बीट में जो टाइम लगता है उसको 0.8 सेकंड लगते हैं। अब देख लेते हैं इसकी शॉर्ट देख लेते हैं। और रक्त दाब का मापन, तो रक्त के दाब का मापन स्फिग्मोमैनोमीटर से कहते हैं। सामान्य रक्तदाब होता है जो 120 से 80 mmHg के बीच होता है। 1 मिनट में हृदय की धड़कन 72 बार होती है। सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा 5.5 लीटर से 4.5 लीटर और महिलाओं में 4.5 तक होती है। हृदय एक बार में 72 ml रक्त पंप करता है। हृदय का विकास भ्रूण के मेसोडर्म से होता है। तो दोस्तों, ये कुछ MCQ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आप इस क्रिया विधि को फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।